केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिसने भारत के ऊर्जा क्षेत्र में नई उम्मीदें जगाई हैं। उन्होंने कहा कि भारत अंडमान सागर में गुयाना जैसे विशाल कच्चे तेल के भंडार की खोज के बेहद करीब है। ये खोज भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाने में मदद कर सकती है। इस लेख में हम इस ऐलान के महत्व, इसके संभावित प्रभाव और भारत की ऊर्जा रणनीति पर चर्चा करेंगे। हरदीप सिंह पुरी ने 9वें ओपेक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में वियना, ऑस्ट्रिया में बोलते हुए कहा कि भारत ने अपनी खोज और उत्पादन (ईएनपी) गतिविधियों को तेज कर दिया है। उन्होंने बताया कि भारत ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी (ओएएलपी) के 10वें दौर राउंड 10 के तहत 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में तेल और गैस की खोज के लिए काम कर रहा है। इस क्षेत्र में गुयाना के समान विशाल तेल भंडार होने की संभावना है, जो लगभग 11.6 बिलियन बैरल तेल और गैस के भंडार के बराबर है। ये खोज भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि भारत अपनी तेल आवश्यकताओं का लगभग 85% और प्राकृतिक गैस का 50% आयात करता है। पुरी ने बताया कि भारत ने अपनी ऊर्जा नीति में कई सुधार किए हैं, जो इस संभावित खोज को संभव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। 2016 के बाद से सरकार ने उत्पादन साझेदारी (प्रोडक्शन शेयरिंग) से राजस्व साझेदारी मॉडल (रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल) में बदलाव किया है। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी (HELP) और ऑल फील्ड्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1948 में संशोधन जैसे कदमों ने तेल और गैस की खोज को बढ़ावा दिया है। इन सुधारों ने निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित किया है और गहरे समुद्र में ड्रिलिंग जैसी उन्नत तकनीकों को अपनाने में मदद की है। अंडमान सागर में तेल की खोज न केवल भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी, बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार में भारत की स्थिति को भी मजबूत करेगी। पुरी ने बताया कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है, जिसकी मांग प्रतिदिन लगभग 5.4 मिलियन बैरल है। इस खोज से भारत अपनी आयात निर्भरता को काफी हद तक कम कर सकता है, जिससे उसका तेल आयात बिल कम होगा और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। पुरी ने यह भी उल्लेख किया कि भारत ने अपनी ऊर्जा रणनीति में विविधता लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। भारत अब 27 देशों के बजाय 40 देशों से कच्चा तेल आयात कर रहा है, जिससे आपूर्ति श्रृंखला में लचीलापन आया है। इसके अलावा भारत अपनी रिफाइनिंग क्षमता को 2028 तक 310 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष तक बढ़ाने और पेट्रोकेमिकल उद्योग को 2030 तक $300 बिलियन का बनाने की योजना बना रहा है। इसके साथ ही भारत ने अपनी ऊर्जा नीति में स्थिरता और पर्यावरण संरक्षण पर भी ध्यान दिया है। पुरी ने कहा कि भारत ऊर्जा उपलब्धता, वहनीयता और स्थिरता के त्रिकोण को संतुलित करने में सफल रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 103 मिलियन से अधिक परिवारों को स्वच्छ रसोई गैस उपलब्ध कराई गई है, जो वैश्विक स्तर पर सबसे किफायती है। हालांकि ये खोज अभी प्रारंभिक चरण में है और इसके पूर्ण परिणाम सामने आने में समय लगेगा। फिर भी ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक अवसर हो सकता है। यदि अंडमान सागर में गुयाना जैसे तेल भंडार की खोज सफल होती है, तो यह भारत को $20 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। निष्कर्षतः हरदीप सिंह पुरी का यह ऐलान भारत के ऊर्जा भविष्य के लिए एक नई उम्मीद की किरण है। ये खोज न केवल भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ाएगी, बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार में भारत की स्थिति को भी सुदृढ़ करेगी।